मिट्टी की खुशबू, बड़े बड़े पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक सुंदर सा गांव, सुंदरपुर। इस गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और हमेशा अपने गांव के विकास के बारे में सोचती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हालात साधारण थे। राधा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने गांव को आगे बढ़ाए, गांव के बच्चों को शिक्षित करे और गांव की स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे नहीं जुटा सकते थे। एक दिन शहर से राज नाम का एक युवक गांव आया। वह एक बड़े व्यापारी का बेटा था और अपने पिता का व्यापार समझने के लिए गांव के किसानों से मिलने आया था। शहर में पला बढ़ा राज पहली बार किसी गांव में आया था और उसे यह सब बहुत नया लग रहा था। राज की मुलाकात राधा से तब हुई जब वह खेतों में अपने पिता के साथ काम कर रही थी। राज ने देखा कि राधा सिर पर घड़ा उठाए गांव की महिलाओं को कुछ समझा रही थी। उसने पास जाकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हमारे गांव की महिलाएं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती। मैं उन्हें यह सिखा रही हूं कि वे अपने हुनर से कैसे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। राज को राधा की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में कोई इतना जागरूक हो सकता है। राज और राधा की मुलाकातें होने लगी। राज ने गांव में समय बिताने का फैसला किया और वह राधा के सपनों को समझने लगा। राधा ने एक दिन राज से कहा, तुम लोग तो बड़े शहरों में रहते हो, क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि हमारे गांवों को भी आगे बढ़ना चाहिए? राज सोच में पड़ गया। उसने अपने पिता के बड़े व्यापार को देखा था, लेकिन गांव के लोगों की मेहनत को पहली बार महसूस किया था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे इनकी जिंदगी बदल सके। धीरे धीरे राज और राधा की दोस्ती गहरी होती गई। राज ने फैसला किया कि वह राधा के गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा, जहां गांव के लोग अपने हुनर को निखार सके और बेहतर रोजगार पा सके। लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला कि शहर का लड़का राधा की इतनी मदद कर रहा है, तो बातें बनने लगी। कुछ लोगों ने राधा के पिता से कहा, एक अमीर आदमी हमारी बेटी के साथ दोस्ती कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये कभी इसे अपनाएगा नहीं। राधा के पिता भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने राधा को राज से मिलने से मना कर दिया। राज ने यह सुना तो वह सीधा राधा के पिता के पास गया और कहा, चाचा जी, मैं आपके गांव को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। मेरा मकसद सिर्फ राधा से दोस्ती नहीं, बल्कि इस गांव के लिए कुछ करना है। राधा के पिता चुप रहे, लेकिन गांव के कुछ लोग फिर भी नहीं माने। राज ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा कि वह व्यापार से कुछ पैसे गांव के विकास के लिए लगाएगा। वह वापस शहर गया, निवेशकों से मिला और गांव में एक छोटा कुटीर उद्योग शुरू करवाया, जिससे वहां की महिलाएं और किसान आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे राधा का सपना पूरा होने लगा। गांव की महिलाएं अब अपने उत्पाद शहर में बेचने लगी, किसानों को अच्छी कीमतें मिलने लगी और गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए। राज ने गांव के लिए इतना कुछ किया कि धीरे धीरे सभी की सोच बदलने लगी। राधा के पिता को भी एहसास हुआ कि राज और राधा की सोच एक जैसी है। कुछ समय बाद राज ने अपने माता पिता को भी गांव बुलाया और राधा से शादी की इच्छा जताई। पहले तो सेठ जी को यह मंजूर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने गांव में कितना बदलाव लाया है, तो वे मान गए। राधा और राज की शादी हो गई, लेकिन उन्होंने गांव को नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर गांव के विकास में और योगदान दिया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि समाज और लोगों के प्रति भी होना चाहिए। अगर इरादे नेक हों, तो किसी भी संघर्ष को जीता जा सकता है।